विक्रम, अब और बहस का कोई मतलब नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस दम घोटने वाली गरीबी में अपनी पूरी जिंदगी नहीं काट सकती। कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचो। वे अभी सिर्फ 2 साल के हैं। उन्हें माँ की जरूरत है। आर्यन मुझे वो जिंदगी दे सकता है जिसके सपने मैंने बचपन से देखे थे। सुरक्षा, सम्मान और आराम। शहर की चमचमाती ऊंची इमारतों के बीच एक पुराना सा बदरंग ऑफिस था, जैसे किसी खूबसूरत तस्वीर पर पड़ा धुंधला दाग। उसी ऑफिस में विक्रम अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन गुजार रहा था। सिर्फ 23 साल का था वह, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी था कि उसके चेहरे से जवानी की हल्की सी मुस्कान भी गायब हो चुकी थी। वह एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में जूनियर मैनेजर था। दिन भर क्लाइंट्स की शिकायतें, बॉस के टारगेट और फाइलों का अंतहीन ढेर। कभी कभी ऑफिस के लोग उससे पूछ लेते, यार विक्रम, इतना दबाव कैसे झेल लेते हो? विक्रम बस हल्की सी मुस्कान दे देता, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे राख के नीचे छुपी आग जो सही समय का इंतजार कर रही हो। उसी ऑफिस के अकाउंट सेक्शन में सानवी काम करती थी। सानवी सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही गरिमा थी। संयम, आत्मविश्वास और एक ऐसी शालीनता जो किसी का भी ध्यान खींच ले। वह एक बहुत अमीर परिवार से थी। बचपन से ही ऐशो आराम में पली थी। बड़ी गाड़ियां, शानदार घर और हर इच्छा पल भर में पूरी हो जाना। लेकिन पता नहीं क्यों उसे विक्रम का सादापन अच्छा लगता था। कभी फाइल देते समय उनकी नजरें टकरा जाती, कभी लंच ब्रेक में 2-4 बातें हो जाती। धीरे धीरे काम की बातें चाय के कप तक पहुंची और फिर वही बातें शाम की लंबी बातचीतों में बदल गईं। सानवी के पिता अक्सर कहा करते थे, शादी हमेशा बराबरी वालों में करनी चाहिए, तभी रिश्ते टिकते हैं। लेकिन सानवी को विक्रम की ईमानदारी में वो अमीरी दिखती थी जो बड़े बैंक बैलेंस में भी नहीं मिलती। जब घर में उसकी शादी की बातें शुरू हुई तो एक दिन उसने विक्रम से साफ कहा, अगर आज हमने अपने लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई तो हम जिंदगी भर पछताएंगे। विक्रम के पास न महल थे, न बड़ी गाड़ियां, लेकिन उसके पास एक मजबूत कंधा था और सच्चा दिल। एक तूफानी रात थी। आसमान से बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे धरती से कोई पुराना हिसाब चुका रही हो। उसी रात शहर के एक पुराने मंदिर में दोनों ने 7 फेरे ले लिए। दोनों को उम्मीद थी समय के साथ परिवार मान जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सानवी के पिता ने इस रिश्ते को अपनी बेइज्जती समझा। उन्होंने सानवी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। इतना ही नहीं, अपने प्रभाव से उन्होंने विक्रम की नौकरी भी छिनवा दी। एक ही पल में उनकी दुनिया बदल गई। कुछ ही दिनों बाद दोनों एक नए शहर इंद्रप्रस्थ आ गए। यह शहर सपनों से भरा था, लेकिन उनके हिस्से आई एक तंग गली। ऐसी गली जहां सूरज की किरणें भी जैसे गरीबी देखकर रास्ता बदल लेती थीं। विक्रम ने बहुत कोशिश की, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक भटका, लेकिन हर जगह किसी न किसी तरह सानवी के पिता का असर पहले से पहुंच चुका था। कोई उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। एक दिन विक्रम ने सानवी की आंखों में पहली बार बेबसी देखी। उस पल उसका दिल टूट गया। उसने अपनी डिग्री, अपनी पहचान, सब कुछ एक तरफ रख दिया और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी शुरू कर दी। जिस युवक ने कभी भारी फाइल से ज्यादा कुछ नहीं उठाया था, अब वह तपती धूप में अपनी पीठ पर ईंट और सीमेंट के बोरे ढो रहा था। पसीना आंखों में जाता तो जलन होती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन वह रुकता नहीं था। रात को जब वह घर लौटता तो उसका शरीर दर्द से कराह रहा होता। सानवी उसके फटे हाथों को पकड़ लेती और रो पड़ती। विक्रम मुस्कुरा देता। वह अपनी धूल भरी शर्ट से उसके आंसू पोंछते हुए कहता, पगली, ये पसीना नहीं है, ये हमारी आने वाली खुशियों की नींव है। शादी के 2 साल बाद उनके घर में 2 नन्हे मेहमान आए, जुड़वां बेटे आर्यन और कबीर। उनकी पहली रोने की आवाज सुनते ही विक्रम की आंखें भर आईं। उस पल उसे लगा वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन खुशी के साथ जिम्मेदारियां भी दोगुनी हो गईं। 2 बच्चों का दूध, कपड़े, दवाइयां। अब विक्रम दिन में मजदूरी करता और रात में पुरानी टैक्सी चलाता। नींद जैसे उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे सानवी का धैर्य टूटने लगा। गरीबी इंसान को सिर्फ कमजोर नहीं करती, कभी कभी उसका स्वभाव भी बदल देती है। अब वह पहले वाली मुस्कुराती सानवी नहीं रही थी,
छोटे छोटे झगड़े, ताने और हर दिन की तंगी। अब उसे विक्रम की मेहनत कम और अपनी मजबूरी ज्यादा दिखने लगी थी। एक रात वह अचानक फट पड़ी। विक्रम, देखो हमारी हालत, छत से पानी टपक रहा है, बच्चों के पास कल के लिए दूध नहीं है, और तुम कहते हो सब ठीक हो जाएगा। विक्रम ने थकी आवाज में कहा, मैंने आज ठेकेदार से एडवांस मांगा था, उसने मना कर दिया, लेकिन अगले हफ्ते कंक्रीट का काम खत्म होगा तो। बस, सानवी ने बीच में रोक दिया, यहां दाने दाने के लाले पड़े हैं। मेरे पिता के घर में नौकर भी हमसे बेहतर जिंदगी जीते हैं। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, शिकायत थी। मैंने तुमसे प्यार इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था तुम कुछ बनोगे, लेकिन तुम तो बस एक साधारण मजदूर बनकर रह गए। फिर उसने विक्रम की पसीने से भीगी कमीज की ओर इशारा किया। और ये बदबू, अब मुझे इससे घिन आती है। कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत एक बोझ है, तो शायद तुम मेरे साथ रहने की वजह भी नहीं देखती। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, लेकिन एक बात याद रखना, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे मुझे खुद को मिटाना पड़े, मैं अपने बच्चों को वो जिंदगी दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और शायद किस्मत भी उसी पल कोई नया मोड़ लिख रही थी, क्योंकि बहुत जल्द उनकी जिंदगी में एक नया नाम आने वाला था। एक बड़ा उद्योगपति, एक टेक्सटाइल कंपनी का मालिक, आर्यन मल्होत्रा, जिसकी एंट्री उनकी पूरी कहानी की दिशा बदल देने वाली दौलत, ताकत और चालाक दिमाग, ये तीनों चीजें आर्यन के पास भरपूर थीं। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक ताकत कुछ और थी। वह इंसानों की कमजोरी पहचानना जानता था। सानवी की आंखों में छिपी थकान, उसके टूटते सपनों की आवाज, उसकी मजबूरी, आर्यन ने सब समझ लिया था। और फिर उसने धीरे धीरे अपना जाल बुनना शुरू किया। कभी महंगे गिफ्ट, कभी चमकदार पार्टियों की तस्वीरें, कभी बड़े घर और आराम भरी जिंदगी के सपने। वह अक्सर सानवी से कहता, सानवी, तुम जैसी लड़की इस तंग जिंदगी के लिए नहीं बनी हो। तुम्हें तो आसमान में उड़ना चाहिए। ये छोटी सी दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। धीरे धीरे उसके शब्द सानवी के दिल में उतरने लगे। उधर विक्रम, वह अपनी मेहनत में इतना डूब चुका था कि उसे घर के अंदर उठ रहे उस तूफान की भनक तक नहीं लगी। एक रात की बात है, विक्रम ने उस दिन लगातार 2 शिफ्ट काम किया था। शरीर थकान से टूट रहा था। जैसे तैसे वह घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा देखा, वह अचानक रुक गया। दरवाजा आधा खुला था। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, और उस सन्नाटे को चीर रही थी 2 मासूम आवाजें, आर्यन और कबीर के रोने की आवाज। विक्रम घबराकर अंदर भागा। अलमारी खुली थी, कपड़े गायब थे। घर जैसे अचानक खाली हो गया था। मेज पर एक छोटा सा कागज रखा था। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से वह नोट उठाया। उस पर लिखा था, विक्रम, मैं हार गई हूं। मैं इस बदहाली में अपनी जवानी और अपने सपनों को खत्म नहीं कर सकती। आर्यन मुझे वो जिंदगी दे सकता है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं उसके साथ हमेशा के लिए जा रही हूं। अपने बेटों को खुद संभाल लेना, वे शायद तुम्हारी तरह मेहनती बन जाएंगे। अलविदा। उस पल विक्रम को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। दिल के अंदर कुछ टूट कर बिखर गया था। वह चुपचाप फर्श पर बैठ गया। दोनों बच्चों को अपनी छाती से लगा लिया। उस रात उसने एक भी आंसू नहीं बहाया। बस मन ही मन एक वादा किया, अब किसी से कोई उम्मीद नहीं। अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरे बेटे हैं और मेरा काम। अगले दिन से विक्रम बदल चुका था। अब वह अपना दुख रोकर नहीं, मेहनत में बदलने लगा। दिन में वह मजदूरी करता, लेकिन अब वह सिर्फ ईंटें नहीं उठाता था। वह सीख रहा था कौन सा मटेरियल अच्छा होता है, कौन सा ठेकेदार चोरी करता है, एक मजबूत इमारत कैसे खड़ी होती है। रात को जब बच्चे सो जाते तो वह पुराने इंजीनियरिंग के नक्शे पढ़ता। कभी दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।